तो दोस्तों जैसा कि बच्चों ने डिमांड किया था कि सर हमें 12 साइंस के भी लेक्चर चाहिए, तो मैं 12 साइंस का लेक्चर आपके सामने लेकर आया हूँ। यहाँ पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, अगर आप हमें सपोर्ट करते रहोगे तो ऐसे ही मैं पूरा का पूरा सिलेबस आपको करा के दूंगा। तो आज ये मेरा इस सिलेबस के ऊपर मतलब मैथ्स 1 का मैंने पार्ट लेकर आया और मैथ्स 1 के पार्ट में ये मेरा लेसन नंबर 4 है। देन लेसन नंबर 4 स्टार्ट करने के पहले मेरा, जैसा कि मैं क्लासरूम में जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो वैसे मेरा फर्ज यहाँ पे बनता है कि मुझे पहले आपको 11th की चीज़ें क्या इसके अंदर नेसेसरी है, देन उसके बाद 12th का क्या बेसिक पार्ट है वो हमें आना चाहिए, देन हम एक्सरसाइज पे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बेसिक पार्ट कंप्लीट करेंगे, देन 1 बाय 1 हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप पहले वीडियो को देख लो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को आप लाइक करना, देन वीडियो के नीचे कमेंट्स करना और कुछ क्वेश्चंस अगर मैं पूछता हूँ तो उसके आंसर आप देते जाना, जिससे आपको पूरा का पूरा सिलेबस समझ में आते जाएगा। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक आपको दिखाई दे रहा होगा। ये टॉपिक मैं थोड़ी देर के बाद लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपका 11th का रिवीजन करा दे रहा हूँ। सबसे पहले 11th का रिवीजन कराना मेरा फर्ज है, देन 11th का रिवीजन जैसे मैं कंप्लीट करा दूंगा, देन 1 बाय 1 हम फिर से 12th के टॉपिक पे आ रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने 10th क्लास में स्लोप के बारे में सुना था। 10th क्लास में हमने जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था, देन हमने स्लोप के बारे में सुना था कि व्हाट इज स्लोप। अब तक तो इन जनरल हमें स्लोप के बारे में क्या पता है कि वो रास्ते पे से जाते हैं तो बहुत स्लोप है, वहां से पहाड़ पे से उतरते हैं तो बहुत स्लोप है। बट यहाँ पे स्लोप का मतलब क्या है, वही स्लोप है पर यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे लाइन के स्लोप की बात की जा रही है। और दोस्तों स्लोप फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे 2 मेथड है, एक पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं और एक थीटा के अकॉर्डिंग। ये 2 ही मेथड है। ये 2 मेथड में मैं यहाँ पे सब कुछ दूंगा। 11th भी अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा फिर भी आपका सब कुछ यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा। तो सबसे पहले स्लोप इज डिनोटेड बाय लेटर एम, ये आपको पता होना चाहिए। स्लोप को हम प्यार से कौन से लेटर से बुलाते हैं, एम से, स्मॉल एम से। अब अगर पॉइंट से अगर हमें स्लोप निकालना है तो यहाँ पे 2 पॉइंट आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। देखो यहाँ पे वाई वाई लिखो और यहाँ पे एक्स एक्स लिखो और यहाँ पे 21 और यहाँ पे भी 21 और माइनस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये आपका स्लोप का फॉर्मूला है। हाँ, और यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस देंगे तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना, जिससे आपको टेलीग्राम में उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन को सॉल्व करके भेज सकते हो, आप कुछ भी डाउट्स पूछ सकते हो। और टेलीग्राम में बहुत सारे अपडेट आते रहते हैं। ये जो यहाँ पे स्लाइड दिखाई दे रहा है, अगर ये स्लाइड की पीपीटी अगर आपको चाहिए तो वो भी आपको टेलीग्राम में मिलेगा। देन इसके बाद अगर थीटा हमें दिया हुआ है, थीटा एंगल दिया है, अगर हमें स्लोप निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला है m इक्वल टू tan थीटा, ये हमारा फॉर्मूला है। तो दोस्तों ये 2 फॉर्मूले आपको दिमाग पे बिठा लेना है, अच्छे से आपके दिमाग पे बैठ जाना चाहिए। देन इक्वेशन ऑफ लाइन ऑलरेडी हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 11th में भी हमने पढ़ा है। देन फिर भी मैं यहाँ पे रिवाइज करूंगा। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट मतलब c होता है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब जिस फॉर्मूले में c आता है तो y इक्वल टू mx प्लस c, आपको याद कर लेना है, y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू mx प्लस c। देन स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट में जिसमें पॉइंट आता है तो याद है तुम्हें y माइनस y1, ये देखो पॉइंट आया, और m मतलब स्लोप और x माइनस x1। तो दोस्तों आपका ये स्लोप पॉइंट फॉर्म है, तो आपको याद कर लेना है इसको अच्छे से। देखो इसके अंदर पॉइंट आया इसलिए इसके अंदर पॉइंट नेमिंग है, इसके अंदर इंटरसेप्ट आया इसलिए इंटरसेप्ट नेमिंग है। देन इसके बाद 2 पॉइंट फॉर्म, बहुत ही अच्छे से समझ जाना कि यहाँ पे 3 पॉइंट है, एक शाहरुख खान, दूसरा सलमान खान और तीसरा आमिर खान, ऐसे 3 पॉइंट्स है। तो पहले आपको क्या करना है, शाहरुख खान माइनस सलमान खान करना है। देखो शाहरुख खान माइनस सलमान खान, देन इसके बाद आपको क्या करना है, सलमान खान माइनस आमिर खान। तो यहाँ पे फिर से आपको क्या करना है, सलमान खान माइनस आमिर खान। तो दोस्तों ऐसे भी कर सकते हैं, या तो आपको ऐसे करना है 1 2 3, 1 माइनस 2 लेना है, देन 2 माइनस 3 लेना है। देन फॉर्मूला यहाँ पे रेडी हो गया। सेम वैसे ही y का करना है, सेम वैसे ही y का करना है। देखो y माइनस y1 देन y1 माइनस y2, बहुत ही इजी फॉर्मूला है पर लोगों को बहुत ही डिफिकल्ट लगता है। देन ये फॉर्मूला भी मैंने आपको याद करा दिया। देन हम आगे चलते हैं। देन देखो यहाँ पे डबल इंटरसेप्ट फॉर्म लिखा है। डबल इंटरसेप्ट हमने ऑलरेडी पढ़ा था, x अपॉन x इंटरसेप्ट, बहुत सारे जगह पे यहाँ पे a लिखा होता है पर मैं x इंटरसेप्ट लिखता हूँ, y अपॉन y इंटरसेप्ट विच इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला बहुत सारे जगह पे यहाँ पे a और b लिखा होता है, a और b भी आप लिख सकते हो या x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट भी आप मेंशन कर सकते हो। देन x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट विच इज इक्वल टू 1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर आप कुछ नहीं पढ़ रहे हो एटलीस्ट ये पढ़ के जाना चाहिए आपको। आप कुछ नहीं पढ़ रहे हो पर ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सपोज कोई लाइन दिया है, ये लाइन है, एक्चुअली यहाँ पे आपके बुक में स्मॉल लेटर में लिखा होता है, मैं यहाँ पे इन जनरल ABC के फॉर्म में लिखा हूँ। अगर लाइन का इक्वेशन है
और आपको स्लोप निकालना है, तो यहां से भी आप स्लोप निकाल सकते हो। x के साथ जो नंबर है a और y के साथ जो नंबर है b, तो यहाँ पे क्या आएगा a अपॉन b, बस यहाँ पे क्या माइनस आएगा, माइनस ऑलरेडी सब में है, सब में माइनस है। देन यहाँ पे x इंटरसेप्ट में क्या आएगा माइनस c, c इसमें भी c है, y इंटरसेप्ट में भी c है, बस x इंटरसेप्ट में x के साथ कौन सा नंबर है a है, तो यहाँ पे क्या आएगा कैपिटल A, और y इंटरसेप्ट में कौन सा नंबर है कैपिटल B। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा पार्ट आपको याद हो गया होगा। जैसे कि एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ना इससे रिलेटेड, सपोज एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे समझो 5x है, यहाँ पे क्या 3y है और यहाँ पे 2 है विच इज इक्वल टू 0, और हमें क्या निकालना है स्लोप निकालना है, हमें क्या निकालना है स्लोप निकालना है। तो जल्दी से आप कमेंट्स करके बता सकते हो। देखो x के साथ जो है वो नंबर लिखना है, देन y के साथ जो है वो नंबर लिखना है, देन माइनस, स्लोप आ गया। और अगर आपको यहाँ पे x इंटरसेप्ट निकालना है, x इंटरसेप्ट निकालना है, आप आराम से निकाल सकते हो। c का वैल्यू जो है वो लिख दो, और x है तो x के साथ जो वैल्यू वो लिख दो, और हो गया माइनस। अब यहाँ पे आपको कमेंट्स में मुझे y इंटरसेप्ट निकाल के देना है। प्लीज देखता हूँ कि कितने लोग मेरे वीडियो को देखते हैं और कितने लोग आंसर देते हैं। तो प्लीज आपको याद से, अगर 1 बाय 1 सिस्टमैटिक अगर मेरे लेक्चर चाहिए तो आपको ये आंसर में भी पार्टिसिपेट करना है। जैसे बच्चे क्लासरूम में मेरे साथ पढ़ते हैं वैसे ही अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो तो प्लीज इसका आंसर आना चाहिए। देन एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, ये ऑलरेडी हमने 11 में पढ़ा था, और 11 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये एग्जाम में आता ही है। तो देखो tan थीटा विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, बहुत ईजी है। m1 माइनस m2, 1 प्लस m1 माइनस m2। बच्चे कहाँ मिस्टेक करते हैं प्लस और माइनस में, तो याद रखना ऊपर माइनस है एंड नीचे प्लस है, ऊपर माइनस है एंड नीचे प्लस है, ऊपर क्या है माइनस है, नीचे प्लस है। तो दोस्तों पूरा का पूरा पार्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अब हम अभी देखो यहाँ पे 12 का पार्ट आ रहा है। देन हमने यहाँ पे कुछ पढ़ा था, कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन, कंबाइन इक्वेशन को ही बोर्ड एग्जाम ज्वाइन इक्वेशन भी बोलता है, ज्वाइन इक्वेशन भी हम बोल सकते हैं। कंबाइन करना मतलब कि दो इक्वेशन को एक दूसरे से क्या करना, कंबाइन करना। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो जो पहला इक्वेशन रहेगा उसे हम u इक्वल टू 0 ले लेंगे, दूसरा इक्वेशन को v इक्वल टू 0 ले लेंगे, और अगर हमें कंबाइन इक्वेशन निकालना है तो uv मल्टीप्लाई, मतलब uv का मल्टीप्लाई करना इक्वल टू 0। ये आपको नहीं समझेगा, मैं बताता हूं कैसे सॉल्व करना। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, यहां पे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं x प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0, ये हमारा एक इक्वेशन है, एंड y प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड कंबाइन इक्वेशन। हमें क्या निकालना है कंबाइन, में कंबाइन इक्वेशन को CE लिखता हूं, हमें क्या निकालना है कंबाइन इक्वेशन या तो ज्वाइन इक्वेशन, ये वर्ड याद रखना। देखो बहुत इजी है, क्या करना है आपको कंबाइन इक्वेशन निकालना है। अब दोनों के इक्वेशन को जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, हमें क्या निकालना है कंबाइन इक्वेशन निकालना है, क्या निकालना है कंबाइन इक्वेशन। अब कंबाइन इक्वेशन हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट वाला इक्वेशन है और जो हमारा सेकेंड वाला इक्वेशन है, देखो पहला u है दूसरा वाला ये, देखो फर्स्ट वाला लिया 0 मत लो, सेकेंड वाला लिया और इक्वल टू 0 लो, दोनों को क्या करो मल्टीप्लाई करो। जैसे यहाँ पे लिखा है ना u इंटू वी, देखो यहाँ पे लिखा है ना u v विच इज इक्वल टू 0, तो इसको u कंसिडर किया, इसको v देन 0। अब जस्ट आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, जस्ट इसको क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है। देखो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ x इंटू, देखो ये x वाला टर्म इसके साथ पहले मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू वाई हो जाएगा, फिर ये x वाला टर्म 3 के साथ होगा तो x इंटू 3x मतलब x इंटू 3 मतलब 3x, बाद में 3 वाला पार्ट एक बार y के साथ होगा तो 3y हो जाएगा, और ये 3 वाला पार्ट एक बार इसके साथ होगा तो 3 3 जा कितना होगा 9 विच इज इक्वल टू 0। देन xy प्लस, अब देखो ये दोनों का सरनेम चेंज है, ये यहाँ पे इनका सरनेम यादव है तो यहाँ पे इनका सरनेम गिरी है, तो ये दोनों क्या नहीं होगा, ऐड नहीं होगा। जब सरनेम सेम होता है तो ऐड हो जाता है, देन 9 विच इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या फाइनल कंबाइन इक्वेशन है। तो कंबाइन इक्वेशन अगर दोस्तों आपको आता है तो इन जनरल आपको मल्टीप्लाई करना है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देना चाहता हूं, x प्लस 2 और इक्वल टू 0 एंड x प्लस 5, चलो यहां पे y ले लेता हूं, y प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0। इसका आंसर आप निकाल के कमेंट्स में याद से देना। जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं ना बोर्ड एग्जाम देखना वही क्वेश्चन पूछता भी है, और साथ में अगर आप करते जाओगे तो आपकी CET, मैंने बोला ना कि जो मैं बेसिक चीजें बताते जा रहा हूं तो CET और बाकी सब आपका प्रिपरेशन अच्छे से होते जाएगा। बस बाद में अगर मैं थोड़े बहुत लेक्चर ले लूंगा तो बाकी के प्रिपरेशन आपके हो जाएंगे। अब देखो एक क्वेश्चन आपका है, फाइंड द कंबाइन इक्वेशन ऑफ x माइनस 2 और x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है।
सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आपको बताना है। चलो मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। चलो यहां पे x माइनस 2 और x y प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। जनरली मैं यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ कि कंबाइन इक्वेशन कैसे निकालते हैं। जब हम एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे तो थोड़ा हमें सिस्टमैटिक सॉल्व करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कंबाइन इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन। अब देखो यहाँ पे x किसको मल्टीप्लाई होगा y को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा xy। देन ये x किसको मल्टीप्लाई होगा 2 को, तो 2x आ जाएगा। अब x और 2 का साइन क्या है, प्लस प्लस, तो देन प्लस आएगा। साइन बाद में देना है, अगर आप मेरे साथ पढ़ोगे ना तो आपको प्लस माइनस भी कभी रॉन्ग नहीं होगा। देन 2 मल्टीप्लाई बाय y क्या होगा 2y। अब देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, अब साइन देना है। देन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा 4, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, विच इज इक्वल टू 0। देन फाइनली यहाँ पे क्या होगा xy प्लस 2x, यहाँ पे 2y और यहाँ पे -4। मतलब कहीं पे भी एडिशन कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि सबके सरनेम अलग अलग है। यहाँ पे इनका सरनेम अलग है, इनका अलग है, इनका अलग है, कुछ एडिशन नहीं होगा। देन दिस इज अवर फाइनल आंसर। देन इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे देखो सेपरेट है, सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन, ये भी आपको क्वेश्चन आएगा। जनरली ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट टॉपिक में क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखो सेपरेट इक्वेशन कभी आएगा तो इसके बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन है, पर इन जनरल मैंने एक क्वेश्चन लिया। कभी भी सबसे पहला स्टेप सेपरेट इक्वेशन में ये चेक करने का कि कॉमन आता है क्या। तो दोनों में अगर आप देखोगे तो दोनों में x कॉमन आ रहा है। अब x कॉमन आ रहा है तो अंदर 2x थे, एक x बाहर गया तो एक x बचा, माइनस ऐसे ही होगा, 2 भी ऐसे ही होगा, यहां से ये एक x बाहर चले गया तो y बचेगा विच इज इक्वल टू 0। देन फाइनली x को 0 दे दो और ये वाला जो पार्ट है इसको क्या कर दो 0 दे दो, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या हो गया तुम्हारा सेपरेट इक्वेशन हो गया। तो इन जनरल सेपरेट इक्वेशन के ऊपर अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। देन एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे, मैं स्टार्टिंग में आपको बेसिक कंसेप्ट सब कुछ बताते जा रहा हूं। अब देखो इसके बाद एक टर्म आपको पता होना चाहिए, एक टर्म आपको पता होना चाहिए, जो टर्म है आपका देखो होमोजीनियस इक्वेशन। अब होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में एटलीस्ट आपको आइडिया होना चाहिए। अगर आप लेसन नंबर 4 पढ़ रहे हो, ऑलरेडी आप होमोजीनियस इक्वेशन तो डिग्री के बारे में तो आप 7th 8th से पढ़ते आ रहे हो, तो अगर इक्वेशन ऐसा इक्वेशन जिसके डिग्री सेम होंगे, जैसे कि अगर आप आपके पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर आप पढ़ोगे तो उसके अंदर एक लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है और एक नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो इस टर्म में वेरिएबल को आपको देखना है, कांस्टेंट टर्म को नहीं देखना। वेरिएबल ये है, इसका डिग्री अगर आप चेक करोगे तो इसका जो डिग्री है, इसका जो डिग्री है वो आपको 2 दिख रहा है। अगर यहाँ पे वेरिएबल ये दोनों है, इसके डिग्री देखो, इसका 1 है और 1 है, 1 और 1 प्लस करोगे तो 2 होता है, प्लस करेंगे, और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो 2 है। तो मतलब डिग्री ऑफ ईच वेरिएबल, अगर यहाँ पे सॉरी ईच टर्म, ये फर्स्ट टर्म में भी डिग्री 2 आया, यहाँ पे भी 2 आया, यहाँ पे भी 2 आया, अगर सेम होगा सेम होगा, अगर एवरी टर्म का जो डिग्री है अगर सेम होगा तो इसे हम बोलेंगे होमोजीनियस इक्वेशन। तो देखो इक्वेशन इन विच डिग्री ऑफ एवरी टर्म इज सेम, तो उसे हम क्या बोलेंगे होमोजीनियस। जैसे कि यहाँ पे एक इक्वेशन, यहाँ पे बहुत सारे इक्वेशन दिए हुए हैं, यहाँ पे देखो एक इक्वेशन दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे डिग्री इसका 2 है, यहाँ पे 1 + 1 2 है। जैसे कि मैं एक इक्वेशन ले रहा हूँ x² प्लस 2xyz और प्लस 3y³। अब मुझे बताओ ये होमोजीनियस इक्वेशन है क्या। यहाँ पे इसका डिग्री क्या है 2 है, सही बात है, पर यहाँ पे अगर डिग्री देखोगे तो 3 हो जा रहा है क्योंकि 1 + 1 + 1 और यहाँ पे 3 है, तो ये 3 3 ये 2, तो मतलब ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है। तो बस आपको इन जनरल इतना ही याद रखना है, बाकी कुछ नहीं है। नेक्स्ट है इसके बाद देखो यहाँ पे आपको कुछ टर्म दिए, देखो ये लाइन का इक्वेशन है, लाइन पास, ये जो लाइन है आपका पासिंग थ्रू ओरिजिन है। अगर पेयर ऑफ लाइन कभी अगर ओरिजिन से पास होंगे तो उसके इक्वेशन आपको ऐसा इक्वेशन रहेगा ax² + 2hxy + by²। देखो ax² + 2hxy + by²। अब इसके अंदर 4 टर्म्स है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में फिलिंग द ब्लैंक्स MCQ या तो आपको सॉल्यूशन फॉर्म में सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर पहला कंडीशन, यहाँ पे टोटल 4 कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3 एंड कंडीशन नंबर 4। फर्स्ट वाला कंडीशन क्या दिखा रहा है कि पेयर ऑफ लाइन जो है अगर ऐसा है h² - ab, देखो यहां से आपको h का वैल्यू मिलेगा और ab का वैल्यू मिलेगा, a और b का वैल्यू मिलेगा, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा पेयर ऑफ लाइन है, जो हमारा पेयर ऑफ लाइन है वो क्या होगा, वो क्या होगा ओरिजिन से पास होगा। कहां से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा, ये वर्ड याद रखना, कहां से पास होगा, ओरिजिन से। बट दोस्तों अगर ऐसा है
एच स्क्वायर, देखो पहला ग्रेटर है फिर इक्वल है फिर लेस देन है, ऐसे याद रखना, पहला ग्रेटर है फिर इक्वल है फिर लेस देन है। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन आया तो इससे क्या पता चलता है कि जो हमारा जो लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो कैसा है, डिस्टिंक्ट है। हमारा जो लाइन है वो कैसा है, डिस्टिंक्ट है। समझ में है, हमारा लाइन कैसा है, डिस्टिंक्ट है। बट अगर वो इक्वल टू जीरो है, देखो यहाँ पे इक्वल टू जीरो है, तो हमारा जो लाइन है वो कोइंसिडेंट है। कैसा है, कोइंसिडेंट है। आप ऐसे याद रखना, डी मतलब डिस्टिंक्ट और सी मतलब कोइंसिडेंट। ये कंडीशन है, आप याद रखना कि अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी जो है वो अगर ग्रेटर देन जीरो आया, सम कैसा आएगा मैं बताऊंगा। अगर इक्वल टू जीरो रहा तो कोइंसिडेंट है, और अगर लेस देन जीरो रहा तो डज नॉट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन। याद रखना, पेयर ऑफ लाइन, ऐसे याद रखना, डज नॉट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहा तो पेयर ऑफ लाइन कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से। बट अगर सेकेंड पार्ट यहाँ पे अगर लाइन जो है अगर ग्रेटर देन जीरो रहा, ग्रेटर देन, देखो पहला ग्रेटर देन है फिर इक्वल टू है फिर लेस देन है, ग्रेटर देन रहा तो डिस्टिंक्ट, अगर इक्वल टू रहा तो कोइंसिडेंट, और लेस देन रहा तो डज नॉट रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ लाइन। देन इसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आईएमपी मार्क करके मैं दे रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑक्सिलरी इक्वेशन। एक्चुअली ये ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो आपका ये जो इक्वेशन है ना, ax स्क्वायर प्लस 2hxy, ये याद कर लो, प्लस by स्क्वायर विच इज इक्वल टू जीरो। यहां पे आप क्या करना है, ये जो आपका इक्वेशन है, इस इक्वेशन से ही इसको हम फाइंड आउट करते हैं। ये जो इक्वेशन है ना, पूरा का पूरा इस इक्वेशन से ही आया है। तो अब यहाँ पे इस इक्वेशन को अगर आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे, एक्स स्क्वायर से अगर डिवाइड कर दोगे तो अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। देन यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे जो पैरामीटर आपके दिमाग में आपको बिठा के रखना है, वो चीजों पे मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये इक्वेशन याद करना है, क्योंकि ऑक्सिलरी इक्वेशन कहीं कहीं पे यूज होता है, तो मैं आपको याद करा दे रहा हूँ। बम याद रखने का, बम, बाद में क्या याद रखने का, हम। बम याद रखने का, बाद में क्या याद रखने का, हम। बम, हम, क्या याद रखना, बम और हम। याद रखना यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 होगा, और बाद में क्या आएगा, प्लस ए विच इज इक्वल टू जीरो। तो बम, हम, ए, ऐसे याद रखना ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये इक्वेशन याद होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस में यूज होता है, डायरेक्ट यूज होगा। एंड देन अगर यहाँ पे हमें प्रोडक्ट एडिशन ऑफ स्लोप निकालना है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नहीं याद कर रहे तो कम से कम ये तो याद करके रखो। अगर हमें एडिशन ऑफ स्लोप निकालना है, तो देखो दोनों के नीचे भाई बी बी आता है, बी भी तो दोनों के नीचे आता है, तो ये तो आपको याद हो गया होगा। दोनों के नीचे क्या आता है, बी बी आता है, और इसके ऊपर यहाँ पे क्या आएगा, 2h आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, a आएगा, और यहाँ पे माइनस होता है, ये याद रखना। तो फाइनली आपको याद हो गया होगा m1 प्लस m2 विच इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन बी, और m1 इंटू m2 विच इज इक्वल टू a अपॉन बी। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद कर लेना, मेरे साथ याद कर लो। नीचे bb है, ऊपर माइनस 2h है, और यहाँ पे a है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा पार्ट आपका याद हो गया, और यहाँ पे ये जो बेसिक है फर्स्ट एक्सरसाइज का पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। बस इतनी चीजें अगर आपको पता है तो आप फर्स्ट एक्सरसाइज यूं ही सॉल्व कर लोगे। और एक और चीज आपको बता दूं कि जो रिड्यूस सिलेबस है अपना, रिड्यूस सिलेबस में फर्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारा वही एग्जाम में आ रहा है, सेकंड एक्सरसाइज नहीं आ रहा। तो आपके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बेसिक कंसेप्ट। थैंक यू सो मच, वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज कमेंट करना, जो क्वेश्चंस अगर मैं पूछते जाऊंगा तो उसके आंसर कमेंट्स में देना, और जितना हो सके अपने दोस्तों को इससे ज्वाइन करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, जिससे मैं आपके लिए और भी लेक्चर्स लेके आ सकता हूँ। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।